93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार का, ठीक है, और इसके अंतःवृत्त हमने पहले बताया था इस प्रकार, और ये इस प्रकार, और यहाँ से ये इस प्रकार, और यहाँ से यहाँ तक जो ये वृत्त बना है अंदर, इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 462 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर क्या, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व। चलिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है अभी जो पिछले सवाल में हमने कराया था उसमें r निकाला था, इसमें r निकाल के उससे पहले हमने जो हाइट थी उसे 3 से भाग किया था, अब उससे 3 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले अगर हमें इसकी ऊंचाई मिल जाए और आधार मिल जाए तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आराम से निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम त्रिभुज का ये बोल वाला ख़त्म करते हैं, त्रिभुज की आर निकाल के देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 6 2 बराबर कितने के है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहाँ है, इसे पाई की वैल्यू में पुट कर देते हैं 22/7। अब 7 ऊपर चला जाएगा, 22 आ जाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 6 2 गुणा 7/22। 22 से इसे काटेंगे, 22 दूनी 44 हो गया, 2 बचा, 22 ही कम 22 हो गया, 21 गुणा 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 21 गुणा 7 है, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर है, हमें केवल आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 21 गुणा 7, अब 21 को हम पहले 21 को काट लेते हैं, तो 3 गुणा 7 21 हो गया, और बचा कितना है, 7 और बचा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7√3। ये हमारी आ गई आर की वैल्यू, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7√3, और वृत्त की त्रिज्या है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है उसकी 7√3। और अगर हमें हाइट निकालनी है तो इसमें कर देंगे 3 से गुणा, तो ये जो हमारी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो निकल के आ जाएगी, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, 7√3 गुणा 3 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 21√3। हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है, ये h है, ठीक है, और h की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें हाइट निकालने, आधार निकालना है, आधार कितना है, ठीक है। अब आधार निकालना है दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भुजा ए, ये है, ए भुजा ये है, और ए भुजा ये है, ए स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये बराबर कितने के, 1/2 गुणा आधार, आधार हमें निकालना है, तो ए निकालना है, आधार क्या है ए, और गुणा एच ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखी है 21√3, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इधर को इसे ए वाले को जो √3/4 है इधर ले जाएंगे, और यहाँ पे ए है इसे इधर लाएंगे, तो यहाँ पे केवल ए ही बचेगा, और इधर बचा है हमारा 1/2 गुणा 21√3, और इधर ये 4 बटे में है, इधर गुणा में चला जाएगा, और इधर ये √3 गुणा में है, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। √3 से √3 चला जाएगा, और 2 से ये 2 बार चला जाएगा, और 21 दूनी 42 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 42। ए बराबर आ गया 42, यानी 42 इसकी लंबाई है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है, और हमसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 6 12, 126 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।
ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक 94 नंबर का, इसे मैं रफ ही कर देता हूँ। ठीक है, आप उतार लेना, अगर नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके ले लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 94 नंबर का। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह के सवाल आप करना सीख गए ना एक बार, तो आप समझ लीजिए बहुत आसान लगने लगेगा एक चैप्टर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर का। 94 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग हो गया, और एक समबाहु त्रिभुज यानी एक समबाहु त्रिभुज, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसकी भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, यानी 4a बराबर कितने के है, 3a के। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं के, परिमिति दोनों की बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति और एक वर्ग की परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 हो, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12√2। त्रिभुज की वर्ग की जो विकर्ण की लंबाई है वो 12√2 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ग के विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 भुजा, √2 भुजा, √2 भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। √2 तो हमारे पास है ही, भुजा क्या हो गई, 12, यानी हम यहाँ पे सीधा सीधा मान सकते हैं a बराबर कितनी होगी, 12। a की वैल्यू 12 है। अब यहाँ से हमने पता पड़ गई भी a की वैल्यू 12 है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 48, और ये कितनी है, 3a के बराबर, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 आ गई। जब हमारे पास a की वैल्यू 16 आ गई, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a की वैल्यू का, अच्छा ये त्रिभुज के a की वैल्यू आई है। ठीक है, ये त्रिभुज के a की वैल्यू आई है, और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 16 a का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट देंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64√3, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और ये क्षेत्रफल ही पूछा है, क्या पूछा है हमसे, इसमें पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल 64√3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या है, 14 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम उसे कुछ भी मान सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे मान लीजिए ये भुजा a है, ये भी a है, और ये b हो सकती है। दो भुजाएं समान हैं, तीसरी भुजा का पता नहीं। अब देखिए आगे क्या है, और तीनों की परिमिति है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2a प्लस b बराबर है 14 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों को जोड़ा ये आ गया और b को जोड़ा ये आ गया। ठीक है, तो ये है हमारी 14 सेंटीमीटर। बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। देखिए जो बराबर भुजाएं हैं और जो बाद वाली भुजा है तीसरी भुजा, उसका अनुपात क्या है, यानी कि इसमें से a अनुपात b का अनुपात कितना है, 5:4, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे a की जगह 5 रख देंगे, और यहाँ पे भी 5 रख देंगे, और b की जगह यहाँ पे 4 रख देंगे, ऐसे मान लेते हैं। इनका अनुपात दिया है, आगे दिया है अनुपात है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, एरिया निकालना है। इसमें एरिया बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लें कि भाई 2a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी 10, प्लस b की वैल्यू है 4, बराबर है 14 सेंटीमीटर की। तो 10 और 1 14, यानी कि भाई देखिए जो 14 बराबर
14, यानी ये कितना है, एक दूसरे के बराबर है। ए यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमें एग्जैक्ट पता पड़ गई कि वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है इसकी बी की वैल्यू। अब यहाँ पे हमसे पूछा है एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें देखिए दोस्तों मास्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मास्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 वाला भी दूसरा जो मास्टर हमारा फॉर्मूला होता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है। यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 और 4 14, 14 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और हमारी s की एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s हमारे पास यहाँ है 7 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुणा s में से a निकालेंगे। a की भुजा कितनी है, पहली भुजा, इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए। ठीक है, पहली भुजा क्या होगी, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, गुणा 7 में से 5 जाएगा फिर 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो a के बराबर है, 1 है 4 तो उसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 3। ये है रूट में। अब देखिए एक सिर्फ 2 का ही जोड़ा बन रहा है, इसे बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 7 या 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा।